नमस्ते में नमस्ते, मेरा नाम है हिरंजी चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि शार्क के म्याऊं म्याऊं करने से बिल्ली भाव भाव नहीं करती, समझ रहे हो ना। मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद की किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। 2024 भी खत्म होने चला है और सिर्फ एक दिन बाद नया साल 2025 शुरू होगा। और जैसे मैंने अपनी YouTube की जर्नी शुरू की सन 2021 में, तो इसका मतलब यह है कि हमारे YouTube जर्नी का अभी चौथा साल होने को जा रहा है। और इस साल मैंने आप लोगों के कृपा के बदौलत मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से देशों में गया, और यह साल खत्म होने में जस्ट एक दिन का समय बाकी है। और एक दिन के समय बाकी रहते मेरे मन में क्या महसूस हो रहा है और सन 2025 में मेरा क्या क्या प्लान है, मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं ये सारी बातें विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। इस साल मेरा सबसे पहला वीडियो था इटली रोमा में अपने सब्सक्राइबर से अप्रत्याशित मुलाकात का। हाँ, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि जैसे मैं एक ट्रैवल प्रेमी हूँ, तो इस साल की शुरुआत भी मैंने ऑफकोर्स हमेशा की तरह ट्रैवल के साथ की है। और इस साल मेरा पहला गंतव्य था इटली, और उसके बाद ट्यूनीजिया, स्पेन, लाओस, थाईलैंड, नेपाल, तुर्की, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और आपका अपना हिंदुस्तान, जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए गया था। हाँ, इन सारे देशों को मिलाकर इस वर्ष मैंने 11 देशों का ट्रैवल किया। और अगले साल मेरा ये इरादा है, मेरा ये लक्ष्य है कि या तो मुझे किसी कंपनी में फिर से नई जॉब मिल जाए, या फिर अगर मुझे फ्रीलैंसिंग का काम, या फिर अगर यूट्यूब से अच्छी कमाई हो, तो मैं भी इस साल की तरह 10 से ज्यादा देशों में ट्रैवल करना चाहता हूं। क्योंकि मुझे ना ट्रैवल करना सच में दिल से बेइंतहा अच्छा लगता है। और सन 2025 में यानी नए साल में मेरा पहला गंतव्य होगा आपका अपना हिंदुस्तान, जिसके बारे में मैं कल लाइव पे भी बता चुका हूं। क्योंकि हिंदुस्तान आने का मेरा रीजन यह है कि इस साल सितंबर में जो 2 दिन के लिए जो भारत गया ना, उसका पछतावा मेरे दिल में इतनी गहराई में है कि वहां पे खाने के लिए इतने कुछ है, देखने के लिए इतने कुछ है। खास करके दिल्ली के छोले चावल खाए बिना मैं इंडिया से 2 दिन में चटकट अपने काम के चक्कर में आ गया, जिसको मैं छोड़ चुका हूं। लेकिन छोले चावल का स्वाद अभी तक मेरे इस दिमाग से गया नहीं है। और राजस्थान और कोलकाता के कुछ गलियों, खास करके यूपी में जो मेरे कुछ दोस्त वेट कर रहे हैं अपने गांव में, उनसे मुलाकात करने के लिए हिंदुस्तान जाना मैंने इस साल अपने पहले लक्ष्य के रूप में बहुत जरूरी समझा। और उसके बाद हिंदुस्तान जाने के बाद मेरा अगला लक्ष्य यह है कि अगर हिंदुस्तान जाने के बाद मेरे को या तो किसी कंपनी में नौकरी मिलेगी या फिर फ्रीलैंसिंग की नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर दोनों जगह नौकरी ना मिली तो उसके बारे में तो सोचा नहीं है। लेकिन अगर बुरे से भी बुरे हुआ तो कोरिया के किसी दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, जिससे मेरे कुछ पैसे बनेंगे। और इस साल हिंदुस्तान के बाहर मैं जिन देशों में जाना चाहता हूं, पहले देश का नाम है इटली और दूसरे देश का नाम है तुर्की। हाँ, जहां पे मैं इस साल भी एक एक बार करके जा चुका हूं। लेकिन उन दोनों देशों में इतने सारे खूबसूरत स्थान भरे हुए हैं कि सिर्फ मेरे 1-2 बार की यात्रा से वो देश देखना पूरा नहीं होता। और हाँ, इस साल के अनुभव की बात करें तो इस साल भी मैंने ट्रैवल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अपने काम के माध्यम से काफी कुछ हासिल किया है और काफी चीजों का अनुभव किया है। इटली में जो मैंने इतने सुंदर सुंदर आर्किटेक्ट्स देखे हैं, वहां पे इतने सुंदर सुंदर खाना खाया है, उसका तो भाई मेरा दिल एकदम उससे खुशी हो गया। और फिर मैं अपने लाइफ में सबसे पहले अरब कंट्री में गया, जिसको हम ट्यूनीजिया के नाम से जानते हैं, और उसके भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। और फिर उसके बाद स्पेन की बात तो क्या ही कहना। अपने पैसे कमाने के बाद मेरा दूसरा यूरोप कंट्री स्पेन था, जहां की यादें मेरे दिमाग में इतनी अच्छी से बनी हुई है, जहां के मौसम ने एकदम मेरे मन को मनमोहित कर दिया। उसके बाद लाओस, थाईलैंड, और फिर थाईलैंड से मैं भारत के पड़ोस देश नेपाल में जाके मैंने जो जो खूबसूरत अनुभव किए, हिमालय के भव्य दृश्यों को अपने आंखों से देखा। और नेपाल में आप लोगों के सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मनोरंजक फेस्टिवल होली मनाकर मेरे वीडियो पे आप लोगों ने जो प्यार बरसा है, उसमें इतने सारे व्यूज मिले जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, पहली बार कोरिया के बाहर जाके नेपाल में होली खेल के, वहां पे डांस करके, दारू पी के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और फिर नेपाल के बाद फिर से तुर्की, रोमानिया जो कि यूरोप में मेरे वो एक नया कंट्री था जहां पे मैंने पहले कभी विजिट नहीं किया, वहां के गांव में जाके, वहां के गलियों में जाके, नए लोगों से मिलके, नया खाना ट्राई करके, नए कल्चर को एक्सप्लोर करके आपके दिमाग में जो अनुभव मिलता है भाई, उसको आप चाहे बाद में कितना भी पैसे देकर चुकाओ, लेकिन तब भी वो अनुभव आपको वापस हासिल नहीं होगा। यही वजह है कि जवानी के रहते मैं जितना हो सकता है अपनी क्षमता के अंदर, अपनी औकात के अंदर ज्यादा से ज्यादा घूमने की कोशिश करता हूं। और फिर रोमानिया से मैं चेक रिपब्लिक चला गया, जहां
जहां का वीडियो मैंने पिछले साल अपलोड किया था। पिछले साल समर में मेरे यूरोप ट्रे का पहला कंट्री था चेक रिपब्लिक, जहां की सड़कें, जहां की लड़कियां, जहां का सब कुछ यानी इतना सुंदर है कि भाई मेरी तो ना बोलती बंद हो जाती है। अगर आप वहां की सुंदरता को अपनी आंखों से असल में देखोगे तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी भी बोलती वहां पे बंद हो जाएगी। और फिर वहां से कोरिया वापस आने के लिए मैं जर्मनी गया और फिर जर्मनी से वापस कोरिया आने के बाद मैंने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपने हाथ में हासिल कर लिया। और जैसे कि कोरिया के हर स्टूडेंट करते हैं, ग्रेजुएशन के समय या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद किसी कंपनी में नौकरी की तलाश में सीवी डालते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं। मैंने भी कोरिया वापस आने के बाद वही शुरू किया कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पदों पे, जो कि इंडिया से कुछ रिलेटेड काम में या फिर इंडिया से अनरिलेटेड काम में, दोनों जगह मैंने सीवी डालना शुरू कर दिया। और 2-3 जगह मेरा इंटरव्यू फिक्स भी हो गया। और फिर उनमें से एक कंपनी में जो कि इंडिया से रिलेटेड काम था, वहां पे मेरी जॉब फिक्स हो गई। और जैसे मैं अपने पिछले कई वीडियो में, इवन यहां तक कि लाइव वीडियो में भी बता चुका हूं कि उस कंपनी में 5.5 महीने काम करके क्या ही बताऊं कि बहुत भिन्न प्रकार के अनुभव करने के बाद वो कंपनी में जॉब छोड़ दी। और जॉब छोड़ने की वजह से अभी मैं पिछले 3 हफ्ते से इस घर में, अपने आलीशान और गर्मा गर्म घर में, अपने बेरोजगारी का, अपने खालीपन का भरपूर आनंद उठा रहा हूँ। और फिर उसके बाद अभी सैलरी आने का जस्ट इंतजार है, क्योंकि सैलरी के आते ही ऑफकोर्स इंडिया का टिकट खरीद पाऊंगा। और इंडिया में अभी कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या खाना है, मतलब जाना भी इंपॉर्टेंट है और खाना भी इंपॉर्टेंट है। घूमना और खाना, इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए मैं अभी प्लान करने के अपने लैपटॉप पे कोशिश कर रहा हूं। साथ साथ 2025 में जैसे मैंने अपनी YouTube जर्नी को सन 2021 से कंटिन्यू रखा आप लोगों के लिए। अब अपने दिमाग में इसका भी प्लान चल रहा है कि 2025 में आप लोगों से ज्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने चैनल को और बूस्ट करने के लिए मुझे किस किस प्रकार के कंटेंट टाइप लाने की आवश्यकता है, और फिर उससे मैं आप लोगों तक कौन कौन सी जानकारी पहुंचा सकता हूं, और फिर आप लोगों को कौन कौन से वीडियो देखने से ज्यादा मजा आएगा, इसका प्लान भी अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। हाँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के कुछ अनुभव को छोड़ ये साल 2024 आप लोगों के कृपा के बदौलत और फिर मेरे काम के बदौलत और मतलब सबके बदौलत काफी अच्छा गया। मुझे कुछ खास नहीं हुआ, मतलब मैं ना बीमार पड़ा हूं, ना मुझे जैसे जुकाम। आजकल मैंने सुना है कि इंडिया में अचानक मौसम बदलने की वजह से, सर्दी की वजह से हर किसी को जुकाम हो रहा है, लेकिन मुझे ना शायद ही कभी जुकाम होता है। तो मुझे इस साल कभी जुकाम भी नहीं हुआ, ना ही एक बार बीमार पड़ा, और कभी अस्पताल जाने की नौबत भी नहीं आई, जो कि काफी शुक्र की बात है, शुक्रगुजार होने वाली बात है। और हाँ, ऐसे 2023 में मैंने अपना ये पहला घर लिया, जो कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और 2024 में मैंने मतलब अभी छोड़ा ही सही, लेकिन एटलीस्ट ऑफिस में काम करने का अनुभव लिया, और फिर अलग अलग देशों में घूमने का जो मौका मिला, जो कि अपने स्वाद से चखा जिसको। और फिर उसके बाद सन 2025 में ये साल, ये जिंदगी मेरे लाइफ के फ्लो को किस दिशा में लेकर जाएगी, इसको देखने के लिए मेरे मन में काफी उत्सुकता जाग रही है। और फिर आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस साल भी आप लोगों ने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को काफी प्यार बरसाया, काफी सपोर्ट दिखाया, उसके लिए मैं सच में दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जैसे आप लोगों ने इस साल सन 2024 में यूट्यूब जर्नी में, यूट्यूब चैनल में मेरा साथ दिया, ठीक वैसे ही 2025 में भी मेरा साथ देंगे। और फिर मैं आप लोगों के लिए 2000 मतलब इस साल की तरह नए नए विभिन्न प्रकार के, चाहे ट्रैवल हो, हमारे देश से रिलेटिव जानकारी हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ व्लॉग हो जिसपे सबसे कम व्यूज आते हैं, मतलब इस तरह अलग अलग प्रकार के वीडियो अपने चैनल पे लाने की मेरी पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा है, मैं कहां कहां जा रहा हूं, क्या मुझे जॉब लगी है या नहीं लगी है, या फिर मेरी बेरोजगारी जारी है, इसकी भी सारी जानकारी YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को, सबक सबको। जय हिंदुस्तान, जय साउथ कोरिया।